चर्चा चल रही है कि कभी कभी श्रावक का ऐसा साथी से पुण्य उत्पन्न होता है कि वह भी बड़े बड़े लोगों के काम आ जाता है। वह ऋषभ सेना का जल जब राजा के स्वास्थ्य लाभ में कारण बना तो राजा सोचता है कि काश यह कन्या मेरे साथ इसका अगर पाणी ग्रहण हो जाता है तो मेरे जीवन में भी 4 चांद लग सकते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति के पुरुष के जीवन में अगर स्त्री आती है तो इसका उत्थान होता है। ऐसे कई नीतिकारों ने अपनी लेखनी के द्वारा यह बात कही है। और जब ऋषभ सेना के हाथ मांगने की बात आई तो ऋषभ सेना ने बड़े हाव भाव और जोश और होश के साथ कहा अपने पिता से कि पिता, ये पक्का है कि मैं पाणी ग्रहण करूंगी, ये पक्का है, मगर मेरा एक संकल्प है कि मैं पाणी ग्रहण करूंगी तो जैन दर्शन मानने वाले व्यक्ति से ही करूंगी, चाहे वह भिखारी क्यों ना हो। मुझे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है मेरे मानसिकता के अंदर। बस इतना मेरा दृढ़ श्रद्धान है कि जिसके साथ मेरे पीले हाथ होंगे वह दिगंबर जैन दर्शन का उपासक होना चाहिए, दिगंबर जैन दर्शन का मानने वाला होना चाहिए, जिसके अंतरंग परिणामों में जैन दर्शन यानी दिगंबर धर्म यानी अहिंसा धर्म जिसके रग रग में विद्वान है वह मेरा पति होगा। पिताजी कहते हैं बेटा, वह तो राजा है और राजा का कोई धर्म नहीं होता बंधुओं, राजा का कोई धर्म नहीं होता। राजा, आज अपन राजा किसे कहें? प्रधानमंत्री राजा है देश का, मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा है, सांसद अपने इलाके का राजा है, विधायक अपने इलाके का राजा है, पार्षद अपने वार्ड का राजा है। तो इन राजाओं के कोई धर्म नहीं होते। तो बेटा तुम क्या शादी उग्रसेन राजा से करोगी? बेटी बहुत समझदार थे, बोले पिताजी ये राजनीति की दृष्टि से उनका धर्म नहीं होता, मगर धर्म नीति कहती है कि अंतरात्मा का धर्म हर व्यक्ति के जीव के अंदर होता है। अगर राजा श्रद्धा और भक्ति से दिगंबर जैन दर्शन को स्वीकार करता है तो ये आपकी बेटी राजा को स्वीकार करती है। और भी मेरे कुछ नियम हैं, अगर उस नियमों का पालन करता है वह राजा तो मैं उसे अपना पति स्वीकार करने के लिए बिना हिचक स्वीकार करूंगी। बेटी, एक तो मैं समझ गया कि तुम्हारा नियम है कि वो दिगंबर जैन धर्म को मानने वाला है या नहीं। हां पिताजी, दूसरा नियम है अष्टानिका पर्व में वह महापूजा करेगा। अष्टानिका पर्व में जब महापूजा की घोषणा करेगा हर अष्टानिका में, तो उनके राज घराने के अंदर जितने भी पक्षी पिंजरों में बंद होंगे उन्हें मुक्त करना होगा। बंदी गृह के अंदर जितने भी बंदी होंगे उन सबको दया करके उन्हें माफ करके उनकी सजा को समाप्त करना होगा, उन्हें मुक्त करना होगा। तभी मैं उन उग्रसेन राजा की रानी बनने के लिए स्वीकृति दूंगी। पिताजी कहते हैं बेटा, ये राजा हैं और राजा से इतनी बात कहना मेरी हिम्मत नहीं है। पिताजी, आप मुझे उन्हें देना चाहते हैं तो क्या मेरे जीवन में एक अधर्मात्मा को स्वीकार करूं कि एक धर्मात्मा से मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं? बेटी,
जन्म से ही कहते हैं पराये घर की होती है। ऐसी नीतियां चल गई हैं कि बेटी जन्मते ही पराये घर की होती है, और जब शादी के बाद जाती है तो ससुराल वाले भी कहते हैं कि ये तो पराये घर की आई है। तो पिताजी, हमारी कोई इज्जत है क्या? बस इज्जत इसी में होगी हमारी कि हम अपने धर्म की ध्वजा अपने पति के हाथों से फहराते रहेंगे और हम भी फहराते रहेंगे। यही हमारी इज्जत का बहुत बड़ा एक स्थान होगा। पिता ने बहुत हिम्मत करके मंत्री से सलाह की कि मंत्री जी, राजा साहब की जो भावना है वही हम कर तो सकते हैं, मेरी बेटी भी स्वीकृति दे देगी, मगर उनका कहना है कि हर अष्टांग का पर्व में महापूजा राज्य के तरफ से होगी और जो भी लोग उस महापूजा में बैठना चाहेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। संपूर्ण नगर भी अगर दिगंबर जैन दर्शन को स्वीकार करता है और उस महापूजा में बैठता है तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा, मगर ऊपर ऊपर से नहीं, उसे सारा अपना पूर्व की सारी क्रियाओं को छोड़ना होगा। जो भी वह पूर्व में किया करते हैं उनके परिवार के लोग, वो सब छोड़ना होंगे। पिताजी कहते हैं, बेटा ये तो सभी जैन दर्शन मानते हैं, और चतुर्थ काल में हर व्यक्ति जैन दर्शन मानता था। कोई अनायतन नहीं थे बंधुओं, कोई अनायतन नहीं थे, विचारधारा थी, मगर किसी के कोई मस्तक टेकने का स्थान नहीं था। केवल दिगंबर जैन मंदिर ही सारे भारत में थे। लाखों करोड़ों मंदिर इस भारत भूमि पर थे बंधुओं। चतुर्थ काल के अंदर हरिसेन चक्रवर्ती ने इतने मंदिरों का निर्माण कराया, इतने मंदिरों का, लाखों मंदिरों का निर्माण कराया। कभी हरिसेन चक्रवर्ती की कभी चर्चा करेंगे। उन्होंने अपनी मां की भावनाओं को पूरा करने के लिए पूरे जमीन पर मंदिर ही मंदिर पाट दिए थे। आप आराधना कथा कोश के अंदर हरिसेन चक्रवर्ती की कथा को पढ़ सकते हैं। ऐसी शक्तियां हमारे भारत में थी, और आप देखें जहां भी खुदाई होती है दिगंबर जैन प्रतिमा के अलावा कुछ नहीं निकलता बंधुओं। जहां भी खुदाई होती है, जहां भी देखें दिगंबर मूर्तियां, मोहन जोगड़ों की खुदाई में भी दिगंबर प्रतिमाएं निकली। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं आज ख्याति प्राप्त, तिरुपति बालाजी नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, ये सरकार और कोर्ट ने भी घोषणा कर दी। अजमेर की जो मक्का है, अजमेर की जो दरगाह है, वही भी 6वीं शताब्दी में दिगंबर जैन मंदिर था। फिर उसे किसी एक अन्य व्यक्तियों ने लूटा, फिर उसके बाद मुसलमान भाइयों ने उसे लूटा। सारे भारत के अंदर बंदो, यहां वहां जहां तहां दिगंबर जैन प्रतिमा के अलावा बंदो, लंका के अंदर आज भी त्रिकाल 24 एक पहाड़ी पर जंगल में बनी हुई है। कुछ दिन पहले किसी भाई ने मुझे वीडियो दिखाया था। एक भी स्थान ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिगंबर जैन मंदिर, पाकिस्तान के अंदर दिगंबर जैन मंदिर, बद्रीनाथ दिगंबर जैन प्रतिमा, तिरुपति बालाजी में सोना चढ़ता है, उधर मुंडन होता है। शायद आप सोच नहीं पाए होंगे कि वहां मुंडन क्यों होता है। साहब आप सोच नहीं पाए होंगे कि वहां सोना क्यों चढ़ता है। जब से वो मंदिर है, जब से सोना चढ़ता है, जब तक दिगंबरों के हाथ में मंदिर था। क्या लॉजिक है इसका? क्योंकि नेमिनाथ स्वामी का पाणी ग्रहण राजुल से होना तय हुआ था। नेमिनाथ स्वामी बारात लेकर के जूनागढ़ आए थे, उनके सपरिवार मथुरा द्वारका से जूनागढ़ गुजरात में गए थे। मगर बीच में जब पशुओं का एक कटघरा देखा तो उस कटघरे को देखकर उनके अंदर करुणा और वेदना जागृत हो गई।
उन पशुओं की वैयावृत्ति करने का भाव उनके अंदर जागृत हो गया। और जब उन्होंने पूछा कि ये पशु किस लिए यहां बंधे हुए हैं, तब किसी ने कहा, जिम्मेदार व्यक्ति ने, कि ये पशुओं को मार करके जो बारात में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो मांसाहारी हैं, उनके मांस की व्यवस्था के लिए ये पशु बांधे गए हैं। उसी समय नेमिनाथ कहते हैं, ओहो, ऐसी शादी किस काम की, जिस शादी के निमित्त से इतने पशुओं की हिंसा हो, इतने पशुओं को मौत के घाट उतारा जाए, और वो बैराग को प्राप्त हो गए। और जब राजुल को यह बात पता चली तो राजुल भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। सजी धजी राजकुमारी थी, अनेक आभूषण, हीरे मोती जवाहरात और मांगलिक चूड़ियां, कांच की चूड़ियां पहने हुई थी, क्योंकि सुहागन की यह पहचान है, कांच की चूड़ियां। अगर जो महिला कांच की चूड़ी नहीं पहनती है बंधु, तो उसके सुहागन होने में डाउट होता है। डाउट है कि ये सुहागन है कि नहीं। कड़ा पहनना तो कड़े वो पहनते हैं जिनके श्रीमान जी कड़ जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, वो कड़े पहनते हैं। और जिनके श्रीमान यहां रहते हैं वो चांदी सोने के साथ कांच की चूड़ियां पहनते हैं। और जब राजकुमारी राजुल उनके पीछे पीछे चली गई, उन्होंने तो दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और इसने अपने सारे आभूषण वहीं चढ़ा दिए नेमिनाथ के चरणों में और केसलुंच करना शुरू कर दिए। और उन्होंने केसलुंच करके एक आरिका के व्रतों को धारण कर लिया। तो ये वो परंपरा है बंधुओं, तिरुपति बालाजी में कि नेमिनाथ के सामने बालों को उखाड़ा जाता है, बाल छोड़े जाते हैं और आभूषण छोड़े जाते हैं। वो राजुल की परंपरा आज वहां चल रही है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है बंधुओं, ये बहुत प्राचीन मंदिर हमारा लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। मगर इतिहास साक्षी है कि वहां पर सोना क्यों चढ़ता। आज वहां के ट्रस्ट के पास, मैंने बहुत पहले पेपर में पढ़ा था, 12,000 किलो सोना वहां पर है और एक साल में वहां पर 8 करोड़ रुपए के बाल निकाले जाते हैं। 4 मिनट में एक व्यक्ति का मुंडन कर दिया जाता है। 600 नाई वहां पर हैं। मैंने एक सरिता पत्रिका निकलती है 2004 के करीब होगी, उस समय मैंने उसे पढ़ा था। तो बंधु, ये सारी संस्कृति और सारे संस्कार हमारे इस भारत भूमि में दिगंबर जैन धर्म, अहिंसा धर्म के फैले हुए हैं। जहां भी देखो खुदाई में दिगंबर प्रतिमा निकलती है। ऐसा ये विशाल जैन धर्म सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। जहां देखो वहां हर व्यक्ति जैन धर्म को जानता है। वो माने या ना माने वो बात अलग है, मगर ये जानता है कि जैन समाज एक समाज है और एक सभ्य समाज और संस्कारित और संस्कृति को जीवित करने वाली ये समाज है। बहुत प्राचीन जैन धर्म में इतिहास कहता है, ईसा पूर्व 1000 साल पहले हम इस भारत भूमि में 40 करोड़ जैन थे। ईसा पूर्व 1000 साल पहले कितने जैनी थे? 40 करोड़। ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले हम 25 करोड़ जैन बचे। फिर इसके बाद अमोघ वर्ष राजा के समय पर हम 12 करोड़ जैनी बचे। अकबर बादशाह के समय हम 4 करोड़ जैनी बचे और आज हम नरेंद्र मोदी सरकार के सामने 1.5 और 2.25 करोड़ जैनी इस भारत में हैं बंधुओं। भले हम सरकारी आंकड़े पर हमें 50 लाख माना जाता है, उसका मूल कारण है कि हमने जैन लिखना बंद कर दिया। अब गांगरा
दमोह में गांगरा, जनगणना होगी तो उस गांगरा को जैन में लिखा जाएगा या अजैन में डाला जाएगा? कितने लोग यहां अपने गोत्र लिखते हैं बंधुओं। राजस्थान में भी बहुत सारे खंडेलवाल समाज में अपने गोत्र लिखते हैं। कोई पाटनी लिखता है, कोई गंगवाल लिखता है, कोई कासलीवाल लिखता है, कोई कुछ लिखता है। ऐसे 84 गोत्र हैं, लोग लिखते हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने गोत्र लिखते हैं। ये आप जैन धर्म के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अगर सही जनगणना होती है और जैन लिखना शुरू करता है तो मैं कहता हूं 2 करोड़ जैनी से कम इस भारत भूमि पे नहीं है बंधुओं। आप जागृत हों और अपने आप को गरिमापूर्ण कहें कि हम जैन हैं। अगर आपको जैन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास और प्रतीति और लगन है तो ये प्रत्येक बच्चे के मन में आप बिठाएं, गर्व से वो कहें कि हम जैन हैं। जैसे ऋषभ सेना ने घोषणा कर दी कि मैं शादी तो करूंगी राजा से अगर वो मांगते हैं तो, मगर शर्त है कि वो जैन धर्म को मानना स्वीकार करें। अष्टाइनका पर्व में महापूजा जो तीनों बार आती है एक साल में, उसका पूजन, पक्षियों को छोड़ना, बंदी गृह में बंदी लोगों को छोड़ना, ये करुणा और दया का कार्य अगर राजा उग्रसेन करते हैं तो मैं अपना विचार बना करके उनसे पानी ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। पिताजी धनपति और धनश्री बेटी की बात सुनकर के थोड़ी देर के लिए घबराए कि राजा है, अगर ये शर्तों को स्वीकार नहीं किया और बेटी को जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया तो मैं क्या करूंगी। तब बेटी ने जब ये बात सुनी तो बेटी कहती है, पिताजी मैं कोई कायर नहीं हूं, मैं अहिंसा धर्म की पालन करने वाली एक क्षत्राणी हूं। जैन क्षत्रिय होता है और मैं जैन की बेटी हूं, मैं क्षत्राणी हूं। अगर राजा क्षत्रिय है तो मैं क्षत्राणी हूं। अगर वो उठाने का प्रयास करता है तो मैंने भी अपने जीवन में तलवार चलाना सीखा है पिताजी, मैं भी तलवार से सामने वार करूंगी और जब मैं देखूंगी कि हारने लगी तो मैं अपने सील की रक्षा के लिए स्वयं को कत्लेआम कर दूंगी, यानी अपना जौहर कर दूंगी। मगर अपने सील को, किसी दुराचारी को, किसी पापी को, किसी विधा धर्मी को अपना शरीर छूने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जैन हूं। एक एक बेटी अगर ये संकल्प अपने जीवन में करे, एक एक मां पिता अपने जीवन में ये संकल्प करे कि मेरी बेटी मरे तो 3 बार मरे, मगर शादी होगी तो दिगंबर जैन से होगी, और बेटी ये संकल्प करे कि मैं पानी ग्रहण करूंगी तो दिगंबर जैन से करूंगी। ये परिणाम, ये भावना उसने ऋषभ सेना ने जब अपने पिता के सामने ये रखी, पिता अंदर से गदगद भाव से कहता है, वाह बेटी वाह, तूने मेरी और मेरे धर्म की लाज रखी। जजेस की पार